Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to continue class 11th Business Studies chapter 2 and this is the sixth part of this series. Before we continue, requesting you again guys, if you haven't subscribed the channel yet, please do it now. Let's get started. सो गाइस हम इस पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ने वाले हैं कि कंपनी को कैसे फॉर्म करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जरूरी होते हैं एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. टू स्टार्ट अ कंपनी हमें मेन 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले हमारा प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस. अब ये जो 2 स्टेप है ये तो आपको करने हैं किस केस में, जब आपकी प्राइवेट कंपनी है. आप 2 करते हो, यही आपका काम खत्म हो जाता है, आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी, स्टार्ट कर सकते हो आप. बट अगर आपकी कंपनी जो है पब्लिक है तो आपको चारों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. यानी कि जो लास्ट के 2 स्टेप्स है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो सिर्फ किसके लिए हैं, पब्लिक कंपनी के लिए हैं. ठीक है, स्टार्टिंग के दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं लेकिन चारों सिर्फ पब्लिक को करने पड़ते हैं. आई होप क्लियर है. अब इनको डिटेल में बढ़ते हैं हम कि क्या है और किस तरीके से किए जाते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम प्रमोशन की. मीनिंग क्या है इसका. मेन जो स्टेप है इसके अंदर वो यही है कि आपको कंपनी जो है अपनी स्टार्ट करनी है, किसका आइडिया आना. ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेप हो जाएगा कि बिजनेस आइडिया. अगर आपको कंपनी बनानी है तो पहले बिजनेस आइडिया लाओ. सोचो कि भाई किस चीज को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी सर्विस को लेकर, जिस भी चीज को आप लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो आइडिया होना चाहिए सबसे पहले आपके पास. तो यू वांट टू स्टार्ट अ मोबाइल फोन कंपनी. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. देन अब क्या करना है, आपको आइडिया आ गया. अब आपको चेक करनी है उसकी फिजिबिलिटी. यानी कि आपको ये चेक करना है जो आपके पास आइडिया आया है क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं है. पॉसिबल मतलब कई चीजें ऐसी होंगी कि भाई हो ही नहीं सकती, है ना. तो क्या क्या, जैसे मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी नहीं होगी, कोई खरीदने के लिए रेडी होगा कि नहीं होगा, कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कोई प्रॉफिट के चांसेस है नहीं है, आपको कम से कम कॉस्ट पे उस चीज को बेचना है, प्राइस से बेचना है, ज्यादा पे बेचना है, ज्यादा मार्जिन कमा सकते हो उस प्रोडक्ट के अंदर, कम कमा सकते हो, लग्जरी आइटम होगी, नेसेसिटी की आइटम होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब पॉसिबिलिटीज आपको सोचनी पड़ेगी. देन अभी आपने सोच लिया, आपने चेक किया कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस आप बनाने वाले हो उस पर्टिकुलर के प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए पॉसिबल चांसेस है. ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, आप अपने नाम सोचोगे अपनी कंपनी का और उस नेम को अप्रूव करवाओगे. अप्रूव कब होगा वो नेम, जब वो दूसरी कंपनी के नेम से ना मिलता हो और किसी का आप मतलब कॉपीराइट ना हो उस नाम पे. तो अप्लाई टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, और ये वो मेक श्योर करेंगे कि आपकी कंपनी का नाम डिफरेंट है, यूनिक है और किसी कंपनी से मिलता जुलता नहीं है. ठीक है, देन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपके बैंकर्स, आपके लॉयर्स, एक्सपर्ट्स, जो आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट तरीके की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए. उसके बाद आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा भी होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रेडी करना पड़ेगा आगे रजिस्ट्रेशन के लिए जाने के लिए. ठीक है, आई होप आपको प्रमोशन वाला पार्ट क्लियर है. देन बात करते हैं हम इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन को हम रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं या लीगल रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं. तो दिस इज द लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. क्या स्टेप्स है इसके अंदर. सबसे पहले आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रमोशन के लास्ट में रेडी किए थे, सबमिट द डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. तो कंपनी जहां भी रजिस्टर आप करवाने जा रहे हो रजिस्ट्रार के पास, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने पड़ेंगे, जैसे कि MOA, AOA, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, स्टेटमेंट्स ऑफ कैपिटल और जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्म्स है वो सब फिल करके आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे. और डोंट वरी, हम इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे. तो अभी जस्ट रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है नाम इनका. देन अब आपने अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए. अब डॉक्यूमेंट के साथ में आपकी रजिस्ट्रेशन जो भी फीस है, वो रजिस्ट्रेशन की फीस जो होती है वो आपकी कितनी कैपिटल है, आपके बिजनेस में आप कितनी कैपिटल लगाने वाले हो इनिशियल, उस अमाउंट पे डिपेंड करती है. और वो फीस भी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पे करनी पड़ेगी. और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, अप्रूव हो जाएंगे, आपने फीस पे कर दी होगी, तो जो रजिस्ट्रार है आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो दे देगा. और इसको हम बर्थ सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं कंपनी का. ठीक है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो इसके बाद ही आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. आपको लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. बट इन केस आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको आगे के स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. उनको देखते हैं. और जो हमारा पॉइंट है या स्टेप है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो किसके लिए है, पब्लिक कंपनीज के लिए. कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आप आम पब्लिक से, कॉमन पब्लिक से भी कैपिटल रेस कर रहे हो, शेयर कैपिटल फंड रेस कर रहे हो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो दिस स्टेप इज अबाउट रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक. कैसे, उनको शेयर्स, अपनी कंपनी के शेयर यानी कि कुछ हिस्से, कुछ कंट्रीब्यूशन बेचकर बदले में उनको उसका डिविडेंड मिलेगा. हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिट का शेयर उनके पास जाएगा जितना शेयर वो सब्सक्राइब करेंगे. तो स्टेप्स इन कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रिपेयर एंड इशू अ प्रोस्पेक्टस.
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बंदे को आप भेजना चाहते हो, कॉमन पब्लिक को आप भेजना चाहते हो, तो उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके बिजनेस की, आपकी कंपनी की, क्या कंपनी रहने वाली है, किस चीज पे काम करेगी, क्या लोकेशन रहने वाली है, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कौन कौन होगा, कितने शेयर होल्डर्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके अलावा शेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई कितने रुपए का शेयर होगा, क्या इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दे रहा उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, और क्या उनको लमसम में हैंड टू हैंड पूरी पेमेंट कर देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें जो होंगी आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर डालनी पड़ती है। तो एक डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करता है लोगों को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसमें सारी डिटेल आपकी कंपनी की प्लस जो शेयर आप इशू करवा रहे हो उन शेयर्स की सारी डिटेल उसके अंदर होती है। देन जैसे हर चीज के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, वैसे ही शेयर कैपिटल को या मनी मार्केट वगैरह को वो करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंडिया में क्या है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये चेक करता है और अप्रूव करता है आपके इश्यूज को। ठीक है, जितने वो चेक करेगा कि आपने जितने भी रूल्स है वो फॉलो किए नहीं किए हैं, या आपकी जैसे अब आपने मान लो 1,00,000 रुपीज की शेयर कैपिटल आपने इशू करी है, ठीक है, यानी कि 10,000 शेयर इशू किया आपने, और एक शेयर जो है आपका 10 रुपीज का है। तो सेबी बोलती है भाई 90% तो सब्सक्रिप्शन होनी ही चाहिए, 90% से 1% भी कम गया, 89% भी सब्सक्रिप्शन अगर आपकी हुई है सिर्फ, मतलब आपने 10,000 शेयर इशू किए थे, उसमें से सिर्फ 8,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए हैं, यानी कि 80% ही हुए, तो ऐसे केस में आपको पूरा अमाउंट वापस करना पड़ेगा पब्लिक को। आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, शेयर से कैपिटल रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि 90% जो होती है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट तय कर रखी है सेबी ने। तो यानी कि एटलीस्ट 10,000 में से 9,000 शेयर आपके पब्लिक को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, बाकी के 10% आप प्राइवेटली करवा सकते हो, अंडर राइटर्स से करवा सकते हो, और आपके ब्रोकर्स होते हैं उनसे आप करवा सकते हो, लेकिन 90% तो कॉमन पब्लिक को करने पड़ेंगे, तभी आप अपनी कैपिटल को रेस कर सकते हो, वरना आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। अब आपने शेयर इशू कर लिए, सेबी ने चेक किया, अप्रूव भी हो गए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, ताकि जो शेयर्स है उनको बाद में ट्रेड किया जा सके। पब्लिक कंपनी है, वहाँ पे जो रीसेलिंग होती है शेयर्स की, मतलब शेयर होल्डर्स जो है बेचकर वापस भी जा सकते हैं, और मतलब कोई और खरीद भी सकता है, रीसेलिंग हो सकती है उनकी, तो रीसेलिंग आपकी स्टॉक एक्सचेंज में ही होती है। तो आपको फर्दर उसका ट्रेड किया जा सके, उसके लिए अपने शेयर्स को कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई, बीएसई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोलेक्ट एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल मनी, बोला अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, अगर इससे कम थोड़ी भी कम है, 1% भी कम है, 0.5% कम है, आपको पूरा का पूरा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। एटलीस्ट 90% होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और बाद में आपकी 90% हो जाती है, उसके बाद आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो इन्वेस्टर्स को। ठीक है, आई होप आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट क्लियर है, और डिटेल में आप इसको पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर अकाउंट्स के अंदर, जब आपको बेटर समझ में आएगा। अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए बिजनेस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लीजिए। एंड लास्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपकी शेयर कैपिटल इशू हो चुकी है, अब आप अपना क्या कर सकते हो, फाइनल स्टेप ले सकते हो कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपने डिक्लेयर करना पड़ेगा कि 90% शेयर आपके सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि आम पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब कर लिया है। आप डिक्लेयर करोगे जो डायरेक्टर्स है उनको उनके शेयर्स जो है वो पे किए जा चुके हैं, और एक फाइनल डिक्लेरेशन आप करोगे, और आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपनी कंपनी को आप स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको चारों जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के वो क्लियर है। देन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे फॉर्मेशन करने के लिए कंपनी के, जो बहुत ज़रूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इनको, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको इनको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद ही आपकी कंपनी जो होती है फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है ये एक मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो कंपनी की आइडेंटिटी को शो करता है। इसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि नेम क्लॉज, यानी कि आपकी कंपनी का नेम यूनिक या डिफरेंट है, दूसरी कंपनी से मैच नहीं खाता, नाम लिखना पड़ेगा उसमें। सिचुएशन क्लोज, आपकी जो ऑफिस की लोकेशन है वो कहाँ होने वाली है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी कंपनी एक्चुअली करेगी क्या, प्रोडक्शन करेगी तो किस प्रोडक्ट का करेगी, प्रोडक्ट लाइन का करेगी, सर्विस बनाएगी तो किसका करेगी। लाइबिलिटी क्लोज, आपके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स रहने वाले हैं, वो जिसकी भी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको उसमें बतानी पड़ती है। कैपिटल क्लोज, आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कितनी रहने वाली है कंपनी की। MOA जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है वो आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आपको इट इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द कंपनी, और ये बनाना भी ज़रूरी है। अगर आपको अपनी कंपनी को लीगली रजिस्टर करवाना है तो आपको MOA जो होता है आपका वो सबमिट करना ही पड़ता है, वो ऑप्शनल नहीं होता है। देन बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, मतलब आपकी कंपनी जो है किन रूल्स पे रन करेगी, फंक्शन करेगी, वो इसके अंदर होते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन्स रूल्स और प्रोसीजर्स क्या रहेंगे आपकी कंपनी को रन करने के लिए, जैसे कि शेयर होल्डर्स के क्या राइट होने वाले हैं, अगर किसी डायरेक्टर को इलेक्ट करना है तो क्या रूल होंगे, उसको रिमूव करना है तो क्या रूल होंगे, अगर आपको फर्दर
ट्रांसफर ऑफ शेयर करवानी है, मैंने बताया था कि प्राइवेट कंपनी के अंदर तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन कहीं तो ऐसा होता है कि कुछ लिमिट तो 1-2% की कर सकता है बंदा, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, और पब्लिक कंपनी है तो उसमें क्या रूल रहेंगे, तो हाउ टू इशू एंड हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, वोटिंग के क्या रूल रहने वाले हैं, डिविडेंड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कैसे डिसाइड होगा कैसे नहीं होगा, मीटिंग्स जो होती है उसकी क्या प्रोसीजर्स रहेंगी, अगर कंपनी को वाइंड अप करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये चेंज हो सकता है, एक आपकी जो मीटिंग्स होती हैं एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी की अगर एग्रीमेंट हो रही है तो आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। देन बात करते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बताया था जब आपको शेयर इशू करने होते हैं, कॉमन पब्लिक से शेयर इशू करवा रहे हो आप, सब्सक्राइब करवा रहे हो, कैपिटल रेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको डिटेल्स जो होती है कंपनी की प्लस आपके शेयर्स कैपिटल की, जो भी आप इशू करवाने वाले हो वो सारी चीजें जो होती है डिटेल में डालनी पड़ती है, ताकि पब्लिक जो है उस चीज को पढ़कर आपके अट्रैक्ट हो सके आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो ओनली पब्लिक कंपनीज इशू दिस, इट इज अ डॉक्यूमेंट जो यूज किया जाता है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि भाई आओ हमारे शेयर्स खरीदो और हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। क्या क्या चीजें डलती हैं, कंपनी का नेम, एड्रेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टर्स की डिटेल्स होती है, आप किस टाइप के शेयर्स इशू कर रहे हो, उनके नंबर, टाइप, प्राइस क्या रहने वाला है शेयर्स का, पेमेंट कैसे होंगी, अलॉट में उसमें होगी, इंस्टॉलमेंट्स में होंगी, लमसम पे होगी, कब अप्लाई करना है और कितना पे करना है स्टार्टिंग के अंदर। प्रोस्पेक्टस इज लाइक ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, यानी कि हम प्रोस्पेक्टस को एक एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स को अप्लाई अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे स्कूल्स वगैरह होते हैं, कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो उसका एडमिशन अगर होता है, एडमिशन खुलते हैं उसके अंदर ओपन होते हैं, तो उनके भी प्रोस्पेक्टस निकलते हैं कि भाई इस कॉलेज के अंदर इतनी इतनी सीट्स रहने वाली है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, और उसमें फीस कितनी रहने वाली है, कब कब आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन क्या होगी, है ना, तो सारी डिटेल्स होती है जब एडमिशन होते हैं हर कोर्स की। तो इस तरीके से ये भी एक प्रोस्पेक्टस होता है शेयर होल्डर्स को या पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए कि आओ हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो हमारे शेयर्स खरीद कर। आई होप आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है यही है, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर के अंदर। क्लियर? आई होप गाइज आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर हो गए हैं तो ये केस स्टडी है, पढ़िए समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड दैट विल बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय।